नमस्कार दोस्तों जो आज का टॉपिक रहने वाला है वह आज रहेगा कि किसी भी घटना को निकालने के लिए हम रूलिंग प्लैनेट को कैसे यूज़ करें। आज मैं एक टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा रूलिंग प्लैनेट के रिगार्डिंग ही, कि अगर घटना सेम दिन सेम डे या कुछ घंटों में घटने वाली हो तो उस घटना का समय कैसे निकाले रूलिंग प्लैनेट का यूज़ करते हुए होरारी एस्ट्रोलॉजी में। तो सबसे पहले आपको इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत केपी पता होना चाहिए कि कस्प का सब लोड क्या होता है, नक्षत्र लोड क्या होता है, सब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बट फिर भी आपको नहीं मालूम हो तो मैं फिर भी आपको बताने का या समझाने का, बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा कि किसी घटना का समय कैसे निकाला जाए। आज जो हम बात करेंगे कि कुछ ही घंटों में अगर आज ही कोई घटना घटने वाली है लेकिन हमें उसका समय नहीं पता, लेकिन आप श्योर हो कि वो घटना आज ही घटेगी, लेकिन हमें नहीं पता वो कितने बजे घटेगी, कब घटेगी, तो उस घटना का समय निकालना कैसे निकाले रूलिंग प्लैनेट को यूज़ करते हुए होरारी एस्ट्रोलॉजी में। बहुत सरल है। मैं कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूँगा कि जो बोलूँ वो आपको समझ में आए। कुछ कारणों के कारण मैं उसको मैनुअली बोर्ड पे, अभी कुछ टेक्निकल चीज़ों को लैक होने के कारण मैं उसको अभी मैनुअली आपके समक्ष बोर्ड पे नहीं कर पा सकता हूँ। तो फिर भी कोशिश, जितना भी प्रयत्न करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न अगर फिर भी कोई रहता है तो आप कमेंट में उसको आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को दूर करने की। तो आइए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। टॉपिक सिंपल रहने वाला है। होरारी एस्ट्रोलॉजी में हम रूलिंग प्लैनेट को यूज़ कर घटना का समय कैसे निकालें। देखिए, मान लीजिए कोई जातक आपके पास आता है, जिस समय भी आता है, जिस दिन भी आता है, तो कोई भी प्रश्न लेकर आएगा वो आपके पास। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जातक कोई मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि आज मेरे को धन प्राप्त हो, किसी से मेरे को धन आएगा, लेकिन परंतु मुझे नहीं पता वो किस समय मुझे प्राप्त होगा या किस समय वो घटना घटेगी, लेकिन वो आज ही आएगा। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं क्या करूँगा, उसका होरारी चार्ट बनाऊँगा। होरारी चार्ट बनाऊँगा। सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ करते हो, जो जैसे भी जिस भी आप सॉफ्टवेयर को, जिस भी होरारी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हो, उससे होरारी चार्ट बनाए। समय उस समय को लूँगा जिस समय उसने मेरे से प्रश्न किया है, और जो प्लेस रहेगी वो एस्ट्रोलॉजर की सिटी रहेगी, जिस सिटी या जिस स्टेट में एस्ट्रोलॉजर बैठा है। या अगर किसी ने आपसे फ़ोन पर भी बात की है कि वो किसी और स्टेट में जाता है, वो आपको फ़ोन करता है कि मेरे को जो जानना है कि मेरे को आज धन प्राप्त होगा, कितने बजे होगा, मेरे को वो टाइम चाहिए, तो आप जिस समय उसने आपसे फ़ोन पर बात की है उस समय का आप टाइम नोट कर लीजिए, और प्लेस वही रहेगी, सिटी वही रहेगी जिस सिटी में एस्ट्रोलॉजर बैठा है। उस इंफॉर्मेशन से आप उस समय का आप होरारी चार्ट बनाए। जब वो होरारी चार्ट बन जाएगा तब उसका एक लगन होगा, लगन में एक राशि उदय हो रही होगी। ठीक है। अब थोड़ा सा इधर मैं बताऊंगा कि रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं। रूलिंग प्लैनेट मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम में जो ग्रह उस समय रूल कर रहे हो, जिस समय जो चार्ट बना है उस समय के चार्ट में जो लगन उदित हुआ है, जो लगन में जो राशि उदित हुई है, उसका जो स्वामी ग्रह है वो कौन है, चंद्रमा उस दिन कौन से नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा किस साइन में बैठा है, उसका स्वामी कौन है, लगन का नक्षत्र कौन है, और जिस दिन प्रश्न किया गया उस दिन का डे लॉर्ड कौन है। जैसे मंडे को प्रश्न किया गया है तो डे लॉर्ड हो गया चंद्रमा, फ्राइडे को प्रश्न किया तो डे लॉर्ड हो गया वीनस। तो इस प्रकार से समझिए कि वे रूलिंग प्लैनेट है, उस काल को वो रूल कर रहे हैं, तो इसको रूलिंग प्लैनेट माना जाता है। ऐसे इसको समझे आप।
अब मान लीजिए मेरे से किसी ने बात की या मेरे को किसी ने प्रश्न किया, कोई मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि मेरे को आज धन प्राप्त होगा, पर मुझे नहीं मालूम वो कितने बजे होगा, वो मुझे टाइम चाहिए आपसे, या वो घटना घटेगी कितने बजे घटेगी, वो आज ही घटेगी, तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को वो टाइम जानना है, उसको कैसे कैसे कैलकुलेट किए करोगे आप। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जिस समय उसने प्रश्न किया उस समय का होरारी चार्ट बनाया। अब होरारी चार्ट में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि उसने धन का प्रश्न किया है, तो हमारे पास पॉजिटिव सिग्निफिकेटर होना बहुत इम्पोर्टेंट है फाइनेंस से रिलेटेड। तो पॉजिटिव सिग्निफिकेटर क्या है, फेवरेबल सिग्निफिकेटर क्या है फाइनेंस से रिलेटेड, सेकंड हाउस एंड 11th हाउस। तो अगर आपको देखने से दिख रहा है, आपको एस्ट्रोलॉजर को पता लग रहा है कि यस कि सेकंड हाउस या 11th हाउस का संबंध बन रहा है, मून की पोजीशन जिस समय उस चार्ट में है, मून का रिलेशन सेकंड और 11वें भाव से बन रहा है, या मून जिस नक्षत्र में उसका जो जिस नक्षत्र के ग्रह में, जिस ग्रह के नक्षत्र में उस ग्रह का रिलेशन दूसरे या 11वें भाव से बन रहा है, या 11वें भाव का या स्वामी है उसका संबंध दूसरे भाव से या चंद्रमा से, या चंद्रमा का दूसरे और 11वें से संबंध बन रहा है, तो हमें यह साफ साफ इंडिकेशन मिलता है यस जातक को धन प्राप्त होगा। वहाँ से हमने सबसे पहले कंफर्मेशन देखनी है, प्रॉमिस देखना है कि जो जातक ने प्रश्न किया है वो जेन्युइन या पॉजिटिव या फेवरेबल हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को देखने के बाद ही अब हमने क्या करना है, रूलिंग प्लैनेट से वो घटना को देखना है वो कितने बजे घटेगी। अब कितने बजे घटेगी घटना, उसको रूलिंग प्लैनेट हमने उसी से जैसे निकाल लिया कि वो उदय जो राशि हुई है, जो चार्ट आपने बनाया उसमें लगन राशि कौन सा, उसका स्वामी कौन है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा उसका स्वामी कौन है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा वो ग्रह कौन सा है, वो डे लॉर्ड कौन सा है, और लगन का नक्षत्र कौन सा है। तो ये सब रूलिंग प्लैनेट आपने लिख लेने हैं, ठीक है। मान लीजिए फ्राइडे को प्रश्न किया है तो डे लॉर्ड हो गया वीनस, मून बैठा है मरकरी के राशि में, मून का नक्षत्र मान लीजिए सन, और लगन राशि जो मान लीजिए कुंभ राशि यदि हो रही है तो शनि। तो हमारे ये रूलिंग प्लैनेट आते हैं वीनस, मरकरी, सन एंड सैटर्न। तो क्या हमारे रूलिंग प्लैनेट बनते हैं वीनस, सैटर्न, सन एंड मरकरी। अब हमने इन रूलिंग प्लैनेट को अच्छे से ध्यान में रखना है। सॉफ्टवेयर में आपको ये सामने मिल जाते हैं, अगर आप होरारी हाउस यूज़ कर रहे हो तो होरारी हाउस सॉफ्टवेयर में आपको ऑलरेडी कैलकुलेट मिल जाते हैं कि रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से हैं। वो रूलिंग प्लैनेट आपको ध्यान में रखने। अब जैसा कि घटना कुछ घंटों में होगी या उसी दिन घटेगी, तब जो घटना कुछ घंटों में होने वाली होती है तो वो तब हम लगन को लेते हैं, लगन से देखते हैं, क्योंकि लगन हर 2-2 घंटे के बाद चेंज होता है। अब हमने देखा जब प्रश्न हमसे किया गया तब कुंभ लगन उदय हो रहा था, ठीक है। तब हमने नेक्स्ट लगन को देखना है। नेक्स्ट लगन क्या है, मीन राशि। अब मीन राशि के स्वामी कौन है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको यह पता होना चाहिए कि हर राशि के अंदर किस किस ग्रह के नक्षत्र आते हैं। इसकी नॉलेज होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, अगर आप रूलिंग प्लैनेट की थ्योरी को समझना चाहते हैं या आप रूलिंग प्लैनेट से घटना का समय निकालना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए किस राशि के अंदर किस किस ग्रह के नक्षत्र है। जैसे मेष राशि के अंदर केतु, वीनस, शुक्र के नक्षत्र है, वृष राशि के अंदर सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र है। तो आपको सभी राशियों के अंदर पता होना चाहिए हर राशि के अंदर किस किस ग्रह के नक्षत्र है। अब आगे चलते हैं। जब जातक ने प्रश्न किया था जब हमने रूलिंग प्लैनेट निकाल लिए और जब प्रश्न किया था तब कुंभ लगन उदय हो रहा था, तो अपने नेक्स्ट लगन देखना है जो 2 घंटे बाद उदय होगा या जितने भी समय में उदय होगा। जैसे मीन लगन नेक्स्ट उदय होगा, तो मीन लगन का स्वामी कौन है।
मीन लगन का स्वामी जुपिटर प्लैनेट है। अब जुपिटर हमारे रूलिंग प्लैनेट में था है कि नहीं है, ये देखो। हमारे रूलिंग प्लैनेट कौन से थे? वीनस था, मरकरी था, सैटर्न था और सन था। ये हमारे रूलिंग प्लैनेट थे। लेकिन जो नेक्स्ट लगन उदय होने वाला है, मान लीजिए 10 बजे प्रश्न किया था उसने जातक ने, तो 10 से 12 बजे तो वही चलेगा। अगर समझ लो कितने बजे का कितना लगन गुजर चुका है, जहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हो कितने बजे मीन लगन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मीन लगन का जो स्वामी है जुपिटर है। अब जुपिटर रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, मतलब 2 घंटे के बाद जो लगन जो उदय होगा, जो मीन लगन होगा, वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, क्योंकि जुपिटर का जो स्वामी है वो जो मीन लगन का राशि का स्वामी है वो जुपिटर है। तो जुपिटर क्या है, वो देखना है कि रूलिंग प्लैनेट में है कि नहीं है। इस केस में जो उदाहरण में हमारे जुपिटर वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो उस लगन को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट लगन को पकड़ेंगे। नेक्स्ट लगन है हमारा एरीज लगन। एरीज लगन को देखेंगे। एरीज लगन देखो कि आपका जो एरीज लगन का स्वामी है मंगल ग्रह, वो रूलिंग प्लैनेट में है कि नहीं है। हमारे रूलिंग प्लैनेट कौन से थे? वीनस था, मरकरी था, सन था, सैटर्न था। अगेन एरीज का जो मंगल है वो हमारी रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो उसको भी हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है टॉरस। टॉरस में देखो हमारे रूलिंग प्लैनेट है, टॉरस का जो स्वामी है वीनस है। यस, वीनस हमारे रूलिंग प्लैनेट में है, तो वीनस राशि पर स्टॉप कर जाए। अब वीनस राशि के अंदर देखें कि वीनस राशि के अंदर किस किस के नक्षत्र है। वीनस राशि के अंदर और टॉरस राशि के अंदर सूर्य के, मंगल के और सन के नक्षत्र है। हमें एक रूलिंग प्लैनेट तो मिल गया टॉरस का। टॉरस क्या है? वीनस राशि का स्वामी वीनस, जो हमारे रूलिंग प्लैनेट में था। अब देखो उसके राशि के अंदर कोई रूलिंग प्लैनेट आ रहा है। हमारा राशि के अंदर वीनस, टॉरस राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, सूर्य के, चंद्रमा के और मंगल के। तो हमारे पास रूलिंग प्लैनेट क्या थे? वीनस, मरकरी, सन एंड सैटर्न। तो हमें तो एक मिल गया वीनस, दैट इज़ टॉरस राशि का स्वामी। अब वीनस टॉरस राशि के अंदर जाए तो हमारा जो पहला नक्षत्र आता है वो सूर्य का आता है। तो सूर्य हमारा रूलिंग प्लैनेट में था, तो रूलिंग प्लैनेट में था, तो इट मीन्स जब टॉरस लगन शुरू होगा और सूर्य का नक्षत्र 0 डिग्री से शुरू, 0 से 10 डिग्री के अंदर ही आता है। टॉरस राशि शुरू होते ही 0 से 10 डिग्री में वह घटना हो जाएगी, क्योंकि वीनस, टॉरस राशि का स्वामी वीनस था जो रूलिंग प्लैनेट में आता था, और वीनस टॉरस राशि के अंदर ही दूसरा रूलिंग प्लैनेट जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य जो रूलिंग प्लैनेट में आता है। तो उस 0 से 10 डिग्री के अंदर जब वो लगन शुरू होगा, कितने बजे होगा? मीन लगन जब होगा 2 घंटे के बाद, तो उसमें काम नहीं होगा। फिर 2 घंटे के बाद फिर एरीज लगन शुरू होगा तब भी नहीं होगा। जब उसके नेक्स्ट टाइम जब टॉरस लगन शुरू होगा, उस टॉरस लगन के 0 से 10 डिग्री के अंदर जब वो लगन आएगा, तो आपने देखना है कि वीनस, सूर्य और सब लोड में अगर कोई दूसरा प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट में आ जाता है, तो उस समय एग्जैक्ट टाइम, मिनट और सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि घटना कितने बजे घटेगी। तो इस प्रकार से हमें इसको देखना है। बहुत ही सरल तरीका है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आपको मैंने अपनी तरफ से प्रयत्न तो किया है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कन्फ्यूज़न रह जाती है, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर भी मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा और आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको सरल तरीके से समझ आया है या अच्छा लगा आपको, तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।